कर रहे हैं। करता हूँ। ठीक है सर। और मैं सबसे आग्रह करूँगा कि जो स्कूल में हॉकी अच्छी खेलते हैं वो इसको ले जाए थैंक यू ताकि आप लोगों को ये स्मृति देख करके उनको भी सही प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को, बहुत बधाई। अच्छा नीरज, ये बताइए, सचमुच में बड़ा मेरे लिए सरप्राइज था कि जब तुमने सेकंड बार अपना किया तो तुमने विक्ट्री के मूड में आ गए और एकदम विक्ट्री तुम सेलिब्रेट करने लग गए। इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, पूरी जानकारी लगती है तब संभव होता है, और खिलाड़ियों के संबंध में भी जानकारी होगी क्या हो रहा है। तो कैसे कैसे संभव हुआ? सर जब वो थ्रो में जो एफर्ट लगता है, क्योंकि इतने साल से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए, तो वो एफर्ट बता देता है कि हाँ ये बेस्ट थ्रो है। और सबसे जो बड़ी बात है, जो कॉन्फिडेंस है, वो ट्रेनिंग से आता है सर। ट्रेनिंग इतने अच्छे से हुई थी इतने साल, तो इसलिए कॉन्फिडेंस था। नीरज इतना नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये तो मालूम है कि तुम 85 जाओगे, 86 जाओगे, तुम्हें मालूम है, लेकिन तुम्हें औरों का पता नहीं है लोग 90 जाएगा कि 88 जाएगा कि 84 जाएगा। ऐसे में ये मिजाज, और तुम शायद अपने आप को कभी बैठ कर के सोचो, यानी एक मित्र के रूप में सलाह देता हूँ। ठीक है। ठीक है, तुम्हें नॉर्मल से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परमात्मा की गिफ्ट है। कभी तुम्हारे मम्मी पापा ने मार किया होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता है और दूसरा मैंने देखा है कि पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता है। ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ी है, और ये मैं तुम्हें जब भी तुमसे बात किया है हर बार बड़ा बैलेंसिंग चीज़ें देखी है। कुछ तो होगा जी। सर वो तो हमारा स्पोर्ट्स ऐसा है कि मतलब अपोनेंट पे निर्भर तो करता है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना होता है। मतलब हम फाइनली इकट्ठे खेलते हैं, 12 लोग होते हैं, लेकिन उन एथलीट्स के बीच में हमें अपने आप पे फोकस करना होता है, हमें बस अपना ही बेस्ट करना होता है। तो कोशिश यही करता हूँ कि दूसरे की परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान ना देके या उसकी परफॉर्मेंस को देख के नर्वस ना होके अपनी परफॉर्मेंस कैसे बेटर करनी है उस पर फोकस करूँ, और वही सर उसी के लिए पूरा अपना जोर लगाते हैं। और ओलंपिक्स में भी थोड़ा फील होता है पहले कि इतना बड़ा देश है, इतनी उम्मीद है, पर जब उधर फील्ड पे होते हैं तो बस यही होता है कि बस थ्रो करनी है, जितना जान है अंदर पूरी लगा देनी है। अच्छा, ये चूरमा वुरमा खाया कि नहीं खाया? खाया था सर, सुबह होटल में बना के कब खाया अभी? आते ही वहाँ से और एक बार खाना होगा। आप भी खाइए सर। मेरा क्या होता है, मैं इस चातुर्मास सिर्फ एक टाइम खाना खाता हूँ, थैंक यू सर। तो मेरे लिए बड़ी नियमों का इतना बड़ा पाबंदी रखता हूँ मैं। भाई सबको खिलाइए। हाँ, लेकिन ये तुम्हारा चूरमा तुम्हें बहुत परेशान करने वाला है, मान लो। एक मैं आज घटना सुनाता हूँ तुम्हें। वैसे आज अटल जी की पुण्यतिथि है। अटल जी जब पहले पार्टी का भी काम करते थे तो उनका जाना आना रहता था, तो कई परिवारों में खाना भी होता था। तो किसी परिवार में भोजन के लिए गए, तो बाद में मीडिया वाले पहुंच गए। अब जब भोजन किया तो उन्होंने बताया कि गुलाब जामुन बहुत अच्छे थे। तो मीडिया वालों को उन्होंने बता दिया कि गुलाब जामुन बहुत पसंद आए। अब वो खबर छप गई पूरे देश में। तो अटल जी जहाँ जाते थे वहीं पे गुलाब जामुन, वहाँ सब जगह पे गुलाब जामुन। वो बड़े तंग आ गए, उन्होंने कहा यार एक सर्कुलर निकालो कि अटल जी आएंगे तो गुलाब जामुन बंद दो, कुछ और भी खिलाओ। ये सर पर हरियाणा का चूरमा होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हाँ, वो खैर हरियाणा का अलग है, राजस्थान का भी अलग हाँ है, जी। दोनों का अलग अलग रहता है। और तुम्हें तो माँ का चूरमा खाने की आदत है ना। इस बार आप लोगों ने, और इसमें तो काफी कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। क्या रहा आपके मन में? सर ये था कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना है, और इस बार काफ़ी उम्मीद थी हमारी छोटी गलतियों की वजह से हम वो फाइनल में नहीं घुस पाए, और हम मेडल की उम्मीद से गए थे लेकिन वो हो नहीं पाया। इसको गलती मत कहो भाई। सर थोड़ी बहुत तो थी ही, वो अगली बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि सुधारें और बढ़िया। क्योंकि आप अपने आप में एक बहुत बड़ा काम किया है, और आप तो अमर अकबर एंथनी हैं। सभी लोगों को बुलाया आपने।
लेकिन आगे एक विश्वास बनेगा जी, देश में भी विश्वास बनेगा कि भाई ऐसे खेल में भी, क्योंकि इसमें टीम स्पिरिट बहुत बड़ा रहता है, 4 लोगों को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना होता है और लड़ाई को जीतना होता है। एक भी वीक हो गया तो पूरा खेल रह जाता है। लेकिन आपको अगर ठीक लगे तो लिख करके भी मुझे जी सर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित बातें हैं अगर मुझे देंगे, क्योंकि आपने अभी काफ़ी कुछ, आपका ताज़ा एक्सपीरियंस है, तो आपने बहुत चीज़ें मार्क की है। अगर आप उन चीज़ों को उसके ध्यान में, यानी ग्लोबल बेंचमार्क के ध्यान में हम लोग कहाँ आगे जाना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, मुझे ज़रूर बताइए। और ट्रेनिंग के तरीके के संबंध में भी अगर आपको कुछ लगता है मुझे लिख करके दीजिए, मुझे खुशी होगी कुछ ना कुछ अच्छा करने का। चलिए भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अच्छा रवि, बताइए वो आखिरी सेकंड्स कुछ था जितने लोगों को लगता है यार क्या होगा पता नहीं, और अचानक से तुमने खेल बदल दिया। यही था कि जेगो जी जो करके दिखाना है। नहीं, तुम्हारे दिमाग में था कि तुम इसका प्रयोग करोगे या मौका मिल गया वहाँ? नहीं, देखो पहले ही दिमाग में था कि बस अब एक ही टेक्निक है, अगर इसमें अगर सफल होना है तो बस ये लगानी है, उसके बाद। लेकिन तुम्हारा हाथ काट लिया, ये काटा है, वो काटा है, ये वाला, उसके बाद भी तुम जकड़ के रहे। देखो जी वो टाइम ऐसा था, अगर छोड़ देता तो शायद बाउट किधर भी हो सकती थी। बाद में कोई एक्शन लेते हैं क्या इस प्रकार से, कोई काटता छाटता है तो? हाँ जी लेते हैं, देखो पर थोड़ा ना उस टाइम पे मतलब इतना ही था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना खून नहीं आए थे उसके अंदर से, लीला तो हो गया था, अगर खून आते तो शायद कुछ एक्शन हो जाता। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा किया आपने। और लेकिन एक रवि में शिकायत है मेरी। बताओ जी। हैं? बताओ जी। देखिए हरियाणा का आदमी, उस यानी आदमी यार औरत कोई भी हो वो हर पल हर चीज़ में खुशी ढूंढता है। ये हरियाणा की विशेषता है जी। वो हर चीज़ में कुछ न कुछ ऐसे कमेंट करेगा, आप खिल करके हंस पड़ोगे, क्योंकि मुझे 5 साल हरियाणा में रहने का मौका मिला है। मैंने इसको देखा है कि आप लोग, लेकिन रवि से मेरी शिकायत है कि तुम्हें हो सकता है तुम्हारे मन करता है गोल्ड ले आऊं, नहीं आया, लेकिन पोडियम पर भी हंसते नहीं थे यार। ये क्या बात है? वो थोड़ा जी देखो उस टाइम थोड़ा हाँ नर्वस के, पर बाद में अब ठीक है, अब ऐसी कोई बात नहीं। मतलब तुम्हारे मन पे प्रेशर था? प्रेशर नहीं था, बस जी एक उम्मीद के साथ गए थे कि देश के लिए हम लोग गोल्ड। देखिए उम्मीद भी होनी चाहिए, संकल्प भी होना चाहिए, परिश्रम भी चाहिए, पराक्रम भी चाहिए, लेकिन निराशा का नामो निशान नहीं चाहिए जी। ठीक है जी, आगे नहीं होगा बिल्कुल। और हरियाणा वालों से तो कभी नहीं, ना जी। क्योंकि मैंने हमेशा देखा साहब ऐसे खुश मिजाज होते हैं, हर चीज का ऐसा बड़ा मजा लेते हैं वो। और बजरंगी आशीर्वाद आप लोगों का। तुम्हारे ये पैर में इतनी चोट आई और तुम खेलते रहे, बाद में तुम्हारी पट्टी खोलने का निर्णय तुमने कैसे कर दिया आगे कि निकाल दो मुझे, जो होगा सो होगा, ऐसा मन कैसे बन गया? देखिए पूरी लाइफ एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में देश के लिए अपने मेडल जीते और गोल्ड जीते, तो यही था। लास्ट बाउट थी तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई टेप तो आपको करनी पड़ेगी, तो मैंने यही बोला कि भाई अभी टूट भी जाएगा तो क्या फ़ायदा, पहले मेडल ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ मेडल के लिए आया था और देशवासियों में गोल्ड की उम्मीद भी थी। तो वो गोल्ड तो नहीं जीत पाया, उसकी भरपाई मैं 24 में पूरा करने की कोशिश करूँगा और मेहनत करूँगा उससे। वो तो मुझे पूरा भरोसा है, तुम चुप बैठने वाले नहीं हो। उसके लगे हुए आप पहलवान लोग हैं, कभी रुकते रहिए जी। और दीपक का क्या हाल है? गुस्सा होगा अभी भी? सर बहुत दुख हुआ, मेडल के मतलब बहुत क्लोज अरे थे। क्या बात करते हो, इतनी छोटी आयु तुम्हारे पास, तो इतनी उम्र पड़ी है और इतनी बिगिनिंग में तुम नंबर अपना तो आगे बढ़ा चुके हो। हाँ सर बिल्कुल, और अभी 2024 के लिए अपना पूरा हाँ सपना पूरा करेंगे, देश को गोल्ड मेडल दिलाने में। नहीं, मुझे पूरा भरोसा है लेके आओगे। लेकिन घर गए तो क्या रहा? सर घर गया ही नहीं होगी। गए नहीं अभी? हाँ देखो भाई, घर जाना चाहिए और ऐसे निराशा नहीं होनी चाहिए। माँ बाप के आशीर्वाद बहुत बड़ी ताकत होती है। हाँ सर बिल्कुल, अभी जाएंगे। हाँ व्यस्त रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आपने अच्छा किया है। हाँ
देश को गौरव है। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें, अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? हैं? सर इतनी देखिए, मेहनत तुमने करते हैं। बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। विनेश निराश नहीं हो सकती जी, ये बात नहीं चलेगी। मैंने सुना तुम आने के बाद भी किसी को मिलती नहीं थी, ये क्या तरीका है? सर इतनी मेहनत के बाद जब मेडल नहीं आता तो दुख होता है काफी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अरे खिलाड़ी की जिंदगी में हारना है तो बाएं हाथ का खेल होता है। सर वो हारने से कभी चिंता नहीं करता है। हार एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है सर मेरे को। नहीं नहीं, देखिए मन से निकालना चाहिए। और मैंने जो ऐसे अभी मैंने नीरज से एक बात कही, मेरा मत है कि जीत को कभी सर पे चढ़ने मत दो और हार को मन में बसने मत दो। ये मंत्र जीवन में बहुत जरूरी होते हैं। जो जीत में, उसके दिमाग में अगर जीत भर गई तो भी निकम्मा हो जाता है, और हार उसके मन में बस गई तो भी यही हाल हो जाता है। तो विनेश, मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूँ, तुम्हें दिन रात नहीं देख सकता हूँ। वरना एकता करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे यहाँ बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे को लोगों के साथ। थैंक यू सर। ये नहीं चलेगा। आपने जो ये बात बोल दी है सर, मेरे ख्याल से सभी एथलीट उससे मोटिवेट होंगे जिनका मेडल नहीं आया है। चलिए। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। भी गर्म है माहौल जब से आप हॉकी जीत करके आए हो। सो हाउ डू यू फील Fantastic, sir. Fantastic. आफ्टर So, 41 years? after 41 years to bring the medal back to India was wonderful. But now how do you feel? I feel very proud. वाह, Very proud. Yes. देखिए आपकी ये हॉकी की जो विक्ट्री है यार, आपने और बेटियों ने, दोनों ने कमाल किया है। और भारत ओलंपिक में कितना ही जीत ले, लेकिन अगर हॉकी नहीं जीतता है तो इस देश को फील ही नहीं होता कि वो जीत हुई है। थैंक यू सो मच। श्रीजेश को तो तो पंजाबी सीखना पड़ेगा तुझे। मैं सब मेरे लोगों को मलयालम सिखाता हूँ अभी। क्योंकि गोलकीपर को तो सब कुछ सूचना देता रहता है। सर, आप जिस टाइम हम लोग जब सेमीफाइनल हारने के बाद बात किए हैं सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जब जीतने के बाद सब हम लोग को तारीफ करता है, बट जब हारने के बाद जिस टाइम